हेलो दोस्तों, शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस नेक्स्ट के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला लिया है? तो अभी हाल में बांग्लादेश ने सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है। बांग्लादेश विश्व में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, याद रखिएगा। भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलुंगछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 600 मेगावाट का है खोलुंगछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसके समझौते पर भारत और भूटान के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत भूटान में पहले भी 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर चुका है, जिसमें आता है 336 मेगावाट का चुक्खा, याद रखिएगा, 600 मेगावाट का करिछू और वहीं तीसरा 1020 मेगावाट का तला। ठीक है, तो ये 3 प्रोजेक्ट भारत ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर चुका है भूटान में। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है या उसके कार्यकाल में विस्तार किया है? तो तुषार मेहता के कार्यकाल में विस्तार किया गया है, वो अगले 3 साल तक फिर से सॉलिसिटर जनरल रहेंगे। के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। इनके भी कार्यकाल में 1 साल का विस्तार किया गया है। भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितनी परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 2 परियोजनाओं के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने हस्ताक्षर किया है। भारत सरकार और विश्व बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इसके लिए भारत सरकार ने $200 मिलियन का ऋण भी स्वीकृत किया है। विजडन इंडिया के पोल के अनुसार पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो राहुल द्रविड़ ने पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के पोल में जीता है और दूसरे नंबर पर हैं सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो अभी हाल में श्री कृष्ण मंदिर के आधारशिला रखी गई है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। इसके लिए 2017 में जमीन दान दी गई थी। हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? तो अमेरिका ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है। यह यूनिवर्सिटी अमेरिका के लॉस एंजलिस में बनाई जाएगी और स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुलाधिपति प्रख्यात योग गुरु HR नागेंद्र इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। HR नागेंद्र भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी जो अमेरिका के लॉस एंजलिस में खोली जा रही है उसके अध्यक्ष होंगे। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA को कितने मिलियन डॉलर की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो $10 मिलियन दिए जाएंगे UNRWA को। यह किनके लिए काम करती है? फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए। किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। अमर्त्य सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने के उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है और इन्हें 1998 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा दोनों चीज़ें। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाली छोटी राशि कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज में छूट देने की मंजूरी दी है? तो 2% की छूट दी जाएगी शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत जिन्होंने लोन ले रखा है उनको। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई थी। तो ये हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।